हेलो जी, मैं हूं स्मिता और आप सबका स्वागत है स्मार्ट क्यूजीन में। तो देखिए आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। इतना इंटरेस्टिंग सैलेड बॉल दोस्तों कि बस मज़ा ही आ जाएगा इसको खा के। तो जितना इंटरेस्टिंग ये बॉल है ना, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसके पीछे की स्टोरी है। तो चलिए हम रख देते हैं सैलेड बॉल को साइड पे और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसकी स्टोरी। तो क्या हुआ कि इस बार वेकेशंस में हमारा जाना हुआ पेरिस, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड से वापसी के वक्त हमारी फ्लाइट थी ज्यूरिक से इंडिया तक की। तो ज्यूरिक एयरपोर्ट पे जब हम बैठे थे तो हमारी फ्लाइट जो थी वो 2-3 घंटे लेट थी। तो उस दौरान मुझे तो भाई बहुत ज़ोरों से भूख लग गई और वैसे भी एयरपोर्ट पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, तो रेस्टोरेंट जहाँ दिखा नहीं कि मेरी भूख जाग जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नॉनवेज लोगों के लिए तो वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं जैसे आई एम जस्ट टोटली प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे वहाँ पे खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन एयरपोर्ट पे चलो जी एक रेस्टोरेंट दिखा अच्छा सा, तो वहाँ पे हमने मेन्यू मंगवाया। तो मेन्यू जैसे जैसे मैं देख रही हूँ तो आप यकीन मानिए मुझे इतनी रेसिपीज थी वहाँ पे, इतनी सारी ऑप्शन थी, लेकिन फॉर वेजिटेरियन पीपल। लेकिन मुझे एक भी समझ नहीं आ रही थी कि वो है क्या, बिकॉज इतने अलग अलग से अजीब से नाम थे तो सिर के ऊपर से ही निकल रहे थे वो, तो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था। चलो फिर जैसे भी करके मैंने उसके नीचे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पढ़े, उसमें लिखा था एवोकाडो, लेटस। तो ये सोच के कि चलो हेल्थ के लिए अच्छा है यही मंगवा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब सैलड सामने आ गया तो मैंने देखा कि ये मैं कैसे खाऊं। सीरियसली मेरे मन में ये आया कि मैं अब इसको खाऊं कैसे, बिकॉज मैंने तो ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया था कि ये इतना घास फूस। बिकॉज मुझे थोड़ा सा चटपटा चीज़, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर से शक्ल देखी, मतलब वो थोड़ी सी मुझे वो लगा कि भाई ये मैं नहीं खा पाऊंगी। एनी हाउ हिम्मत करके आंखें बंद करके एक बाइट मुंह में डाली। तो अब यकीन मानिए दोस्तों, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। आई मीन टू से कि वो सैलड इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि उसके बाद जो मैंने सेकेंड बॉल भी मंगवा लिया उसका। हालांकि वो मुझसे पूरा नहीं खाया गया, जो सेकंड बॉल था वो मैंने आधा ही खा पाई। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मन में लालच था कि ये जो सैलड बॉल है ये ज्यूरिख में ही मिलता है, ये वहाँ इंडिया में तो मिलेगा नहीं, तो भाई अभी खा लो, ठीक है जितना खा सकते हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ना थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आखिर इसमें है क्या क्या। कई चीज़ें तो ऊपर से आराम से दिखाई दे रही हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बात है उसकी ड्रेसिंग की, कि उसमें जो बाद में ड्रेसिंग किस चीज़ से की हुई है। तो अब वो मैं किससे पूछूं, तो वो मैंने अपने टेस्ट बर्ड्स की तरफ कंसंट्रेट करा। और जैसे ही मैं खा रही थी तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या क्या चीज़ों का टेस्ट आ रहा है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इंडिया पहुंचते ही इसको बनाऊंगी। तो जैसे ही मैं इंडिया आई तो 1-2 दिन तो लग गए कपड़े वगैरह अनपैक करने में, सारा घर सेट करने में। लेकिन फिर मैंने 1-2 दिन के बाद तो दिमाग में तो वही घूम रहा था ना कि सुई वहीं पे अड़ी हुई थी कि वो सैलड बनाना है। बनाना मीन्स ट्राई तो कर लें थोड़ा सा। तो सैलेड के लिए मैंने सारा जो जो मुझे इंग्रेडिएंट्स पता थे वो मैंने मंगवा लिए, सारी तैयारी कर ली। और जो मेरे टेस्ट बर्ड्स ने मुझे बताया था कि इसमें कौन कौन सा फ्लेवर आ रहा है वो भी मैंने ऐड कर दिया अपने हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा मैं डर डर के बना रही थी ना कि भाई पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन वट एवर, बनाना तो था ही, जब सोच लिया तो करना ही है वो काम। तो जब बनाया मैंने तो आपको मैं बता नहीं सकती कि वो जो टेस्ट था वो सेम वही ज्योरिक एयरपोर्ट वाले सैलड जैसा था। एंड आई वाज सो हैप्पी, इतना मैं खुश हुई कि अगर हम किसी काम को करने का सोच लेते हैं ना अच्छे से, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, तो वो काम जरूर पूरा होता है। एंड आई वाज सो हैप्पी। अब मैंने ये सोच लिया कि अब मैं ये सैलेड आप सबको भी बनाना सिखाऊंगी। और यूरोपियन एवोकाडो सैलेड जो है इतना हेल्दी है, इतना टेस्टी है और इतना दिल को सुकून देता है ना। और मैंने ये सोच लिया कि अब ये सैलेड हर घर में बनेगा, इंडिया के हर घर में बनेगा। आज सुबह जब मैंने सैलेड बनाया तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। अभी मैं जस्ट बातचीत के बाद आपके साथ वीडियो भी शेयर कर लूंगी। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये सैलेड ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर खाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखिए आपकी सब्सक्रिप्शंस का मुझे ये रहता है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जितने लोग ज़्यादा मुझसे जुड़ेंगे मैं उतने लोगों को अपनी चीज़ों से हेल्दी कर पाऊंगी। मैं अपनी चीज़ें, अपनी जो मेरी रेसिपीज़ हैं, अपनी जो सोच है उन तक पहुंचा पाऊंगी।
तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू, दैट इज़ योर सब्सक्रिप्शन। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा सैलेड का कि आपको कैसा लगा टेस्ट, क्या सच में आपको अच्छा लगा या नहीं। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी प्लीज़ बता दीजिएगा। तो चलिए अब रेसिपी सीखते हैं। सबसे पहले हम इस सैलेड के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने ली हैं 15 और 20 मूंगफलियाँ भुनी हुई, और इसके छिलके अच्छे से अलग कर देंगे। और ये लिया है मैंने एवोकाडो, ओवर राइप नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ये देखिए एकदम मक्खन जैसा होता है इसका टेक्सचर, चाकू ऐसे निकलता है इसके बीच में से जैसे मक्खन को काट रहे होते हैं हम। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके छिलके ना अपने आप इसको छोड़ते चले जाते हैं, इस तरह से देखिए ऐसे। देखिए इसका बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं एवोकाडो के, और वेट लॉस प्रोग्राम में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से मैं इसकी सारी स्लाइसेस काट लूँगी। सीड को ध्यान से हम निकाल देंगे बीच में से, देखिए कितना बड़ा सीड है ना। तो अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस 1-1 इंच के टुकड़े करीब काट लेंगे। और जैसे मूंगफलियाँ मैंने एक प्लेट में डाली थी ना, वैसे इनको भी मैं एक अलग से प्लेट में डाल के रख लेती हूँ। चलो जी, ये थर्ड इंग्रेडिएंट है पनीर। पनीर के ना एकदम इक्वल साइज्ड क्यूब्स काटेंगे हम ध्यान से, बहुत ही प्यार से कटिंग करेंगे पनीर की, क्योंकि ये जितना सफाई से कटा होगा उतना ही बहुत सुंदर लगता है सैलेड में ये दिखता हुआ। ये देखिए सारे क्यूब्स रेडी हैं। अब इनको भी मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो ये रेडी हो गया हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट, राइट। एंड फोर्थ इज दिस लेटस। लेटस देखो कितना प्यारा है ना, हरे रंग का, एकदम ताज़ा ताज़ा है। और इसको मैंने धो लिया है। धो के मैंने इसकी सारी पत्तियाँ एक साथ ऐसे पकड़ के ना, अब क्यों पकड़ा है, क्योंकि मुझे इसको निचोड़ना है अच्छे से इस तरह से। देखिए लेटस को जब हम धोते हैं ना तो उसमें पानी भर जाता है, तो इसको देखो कितना पानी निकल रहा है निचोड़ने से। तो इसको निचोड़ना बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो आपके सैलेड में सारा पानी पानी हो जाएगा। चलिए अब निचोड़ने के बाद इसकी जो नीचे की डंडियाँ होती हैं ना, थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो इसको काट के ना मैं जो नीचे वाली सख्त डंडियाँ हैं उसको काट के मैं अलग कर लेती हूँ। या आपकी किसी भी मिक्स वेज वगैरह बनाते हैं या कुछ भी पालक साग बनाते हैं उसमें डाल लीजिए। और बाकी के लेटस को हमने काट लिया है और इसको भी अलग प्लेट में डाल लिया है। और फिफ्थ इंग्रेडिएंट इज़ ये है पोमीग्रेनेट, मतलब अनार। एक पूरा अनार मैंने निकाल लिया है। और जितने भी मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताई है ना, ये 2 या 3 लोग आराम से सैलेड को खा सकते हैं। अब ये रहा लेमन, इसका मैं जूस निकाल देती हूँ। ये देखिए 1 लेमन निकाला है मैंने जूस, तो आप अगर चाहें तो 1.5 या 2 भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। तो अब बड़ा बाउल लिया है मैंने, उसमें डाल दिया लेटस, पनीर, एवोकाडो, ये रही मूंगफली और अनार। और अब एक मेन इंग्रेडिएंट रह गया है इसका जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, वो है ऑलिव ऑयल। तो 2 लिक्विड चीज़ें जो इसमें डलेंगी वो ये रही, ऑलिव ऑयल प्लस लेमन जूस। अब एक एक करके मैं ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दूँगी। यस, जो ऑलिव ऑयल है ना, ये तो वैसे भी बहुत अच्छा है वेट लॉस प्रोग्राम के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, फॉर एवरीथिंग। और ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से। इसमें ब्लैक पेपर डालना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज़ ब्लैक पेपर जब एवोकाडो के साथ और ये पनीर के साथ जब मिलता है ना, तो इसका कॉम्बिनेशन मतलब ज़बरदस्त बन जाता है। अब इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन जो है ना, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। आपने कोई भी चीज़ अपनी तरफ से और नहीं ऐड करनी, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू। तो इन चीज़ों को अब आपने टॉस करना है, अच्छे से टॉस कर लेना है और फिर एक बॉल में इसको निकाल लेना है खाने के लिए। जी हाँ, इतनी जल्दी बन के रेडी हो गया है ये। कोई गैस का यूज़ नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, जस्ट इन सभी इंग्रेडिएंट्स को सिंपली मिक्स करना है और कितना बढ़िया फ्रेंच एवोकाडो लेटस बॉल बन के रेडी हो गया है। मतलब जवाब ही नहीं है इसका। तो अगर आप खाएंगे ना तभी आप जान पाएंगे कि क्या चीज़ बनी है ये। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।